बच्चों सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th का न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आए हैं। तो इस बार अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी करा देंगे। तो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइट एयर से किसी मीडियम में रिफ्रैक्ट कर रहा है। एयर में जो इंसिडेंट कर रहा है वो इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री और रिफ्रैक्ट कर रहा है मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना दिया 30 डिग्री। तो बताइए कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एयर से मीडियम। देखिए पहले तो एंगल देख के थोड़ा अंदाज लगाते हैं। जब इंसिडेंट हो रहा है तो 45 डिग्री से और रिफ्रैक्ट कर रहा है कितने एंगल से 30 डिग्री से, यानी कि कम एंगल हो गया। अब एंगल का कम होना क्या कहता है तो वो हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे 3 वीडियो बनाए थे रिफ्रैक्शन का, लेकिन हमको लगता है कि कुछ एक थोड़ा सा चीजें मेरा मतलब मिस कर गया है, तो इस क्वेश्चन पे हम उसको सिखा देते हैं। इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया जाए। ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम, और इधर डेंसर मीडियम। परफेक्ट सीखते हैं ना। देखिए जिधर एरो हेड होता है यानी एरो का जिधर डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन रे का भी होता है, रे ऑफ लाइट का। पहले तो नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। देखिए अगर मीडियम में डिफरेंस नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस नहीं होता, तो डिफरेंस नहीं होता तो क्या सीधे निकल जाता है एकदम बिना बेंड के सीधे। बट ऐसा नहीं होता। रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये लाइट रे इस पाथ पे ना जाके थोड़ा इससे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मतलब अभी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया बच्चों? हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करता है तो बेंड करता है किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए किधर बेंड किया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। तो ये चीजें हम लोग पहले सीखे, लिख देते हैं। रेयरर टू डेंसर, रे of light bends towards the normal। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। नॉर्मल है, देखिए बच्चा इंसिडेंट रे हो गया ये। अब जैसे ही डेंसर से रेयरर में जाता है तो इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था। अगर मीडियम में डिफरेंस नहीं होता तो सीधे अपने पास पे निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बेंड करता है। और इस बार दूर बेंड करता है, नॉर्मल से अवे। अब देखिए इधर बेंड करता तो अवे ही बोलेंगे ना, इधर करता तो टुवर्ड्स बोलेंगे। तो इधर करने लगता है मतलब नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है। तो इसको लिख देते हैं डेंसर टू रेयरर। ठीक है, डेंसर टू में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब इससे और इसका क्या लेना है। तो देखिए यहां पर इंसिडेंट रे कितना है 45 डिग्री और यहां पर रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 30 डिग्री, यानी आर आई से छोटा है, आर आई से छोटा है, मतलब रेयरर से डेंसर में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग मिस कर रहे थे। हालांकि सब बता दिए थे, बहुत ही डिटेल में बताए थे, ये भी हो गया था उसमें, लेकिन इस तरह से लिखवाए नहीं थे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। इस फिगर को दिया जाए तो बच्चों ये क्या है? एयर है, मीडियम 1 एयर है, तो म्यू ए कितना हो जाएगा बच्चों 1। मीडियम 2 नहीं मालूम तो इसको क्या मान लेते हैं? मीडियम 2 का क्या मान लेते हैं? वो म्यू 2 कितना है? ठीक है ना। चलिए ये कितना दिया एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो वो क्या निकालना है? म्यू 2 इक्वल टू 1। चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता था? म्यू। कहां से कहां? एयर टू मीडियम 2। साइन आई कितना दिया है बच्चों 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखिए जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है।
यहाँ म्यू2 का वैल्यू कितना दिया है म्यू। देखिए हमेशा यहां पर फिक्स रखते हैं उस, ठीक है, उस मीडियम को जिसमें रिफ्रैक्ट करता है, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट करता है। सेकंड मीडियम, कौन सा मीडियम? सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्शन वाला मीडियम, जिसमें रिफ्रैक्ट करके जाता है उस मीडियम को यहां फिक्स करते हैं। तो किसमें जा रहा है? 2 माने उसको। तो जो रिफ्रैक्ट वाला मीडियम होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर, और जहां से आ रहा है जो इंसिडेंट वाला मीडियम है उसको नीचे। तो इंसिडेंट वाला एयर है, और म्यू2 को हम लोग क्या माने हैं? म्यू। और एयर का क्या होता है वैल्यू? 1। एयर का 1 होता है। ठीक है बच्चों, यहां लिखिए sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और ये कितना हो जाएगा? म्यू, म्यू/1 म्यू। अब ये 2 किधर जाएगा? सबसे ऊपर। तो इधर करते हैं ना इसको, 2/√2 इक्वल टू म्यू। इसको इधर लाते हैं। अब 2 ना √2 से कट जाएगा कितने? √2 बार में। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? √2। ये अपना आंसर आ गया। कैसे कटा? तो देखिए बच्चों, अरे 2/√2 है ना, तो हम लोग 2 को इसे नहीं लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। तो ये कट गया कि नहीं कट गया? अरे 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप लोगों के एग्जाम के पहले तक यकीन मानिए सारा चैप्टर वाइज सब न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करा देंगे।